व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है, महूली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। अभी आपको इसमें बहुत सारे वर्ड हैं जो समझ में ही नहीं आए होंगे कि मतलब क्या है। महूली गांव, महूली उस गांव का नाम है। एक तंग आयताकार, तंग का मतलब क्या है कि थोड़ा छोटा है, ठीक है। तंग है मतलब छोटा है। भूखंड, भूखंड मतलब ज़मीन का टुकड़ा है। विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है, मतलब वैसे तो तंग है, छोटा है, आयताकार है, मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर है उसकी, लेकिन विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है, विद्यालय बनाया जा सकता है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 11:4 है। अब देखो यहाँ पे जैसे हमें लंबाई में पहले यहाँ लंबाई दी हुई है और चौड़ाई, और फिर कहा गया है 11:4, तो जो पहला अनुपात है वो लंबाई के लिए बोला गया है और जो दूसरा अनुपात है वो चौड़ाई के लिए बोला गया है। क्योंकि पहले लंबाई बोला गया है और फिर चौड़ाई, तो अनुपात भी हम ऐसे ही लेंगे कि पहला अनुपात इसके लिए यूज़ होगा और दूसरा अनुपात इसके लिए, ठीक है। इसके बाद गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 व्यय करने होंगे। बाढ़ का मतलब क्या होता है? बाढ़ मतलब होता है उसको ना चारों तरफ से सिक्योर कर देते हैं। जैसे मान लो ये आयत है, ये वो भूमि का टुकड़ा है, ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है। बाढ़ मतलब चारों तरफ से जो है इसमें एक दीवार कर देंगे ऊंची ऊंची सी, तो उसमें जो है 100 रुपये प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर के 100 रुपये लगेंगे, तो उस हिसाब से 75,000 रुपये लगेंगे। लेकिन हमें इसका परिमाप नहीं पता। पैसे पता है कि 75,000 रुपये लगेंगे, परिमाप नहीं पता कि इसका परिमाप क्या है, ठीक है। तो हमें भूखंड का माप ज्ञात करना है, मतलब परिमाप ही हमें निकालना है। लंबाई चौड़ाई भी दिया हुआ है, पैसे भी दिए हुए हैं, अब इतना सब कुछ दिया हुआ है तो आंसर तो आ ही जाना है, ठीक है। जो भी हमें दिया हुआ होता है उसी में हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका दिया हुआ होता है। तो अभी हम सॉल्यूशन में यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन में पहले तो हम लंबाई और चौड़ाई ही लिखेंगे, ठीक है। पहले हम लिखेंगे माना कि अनुपात x है, ठीक है, अनुपात इज़ इक्वल टू x, हम x अनुपात मान लेते हैं। तो इसीलिए जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, पूरा लिखते हैं, आयताकार भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई, लंबाई कितनी थी, 11:4 थी ना, तो 11, और अनुपात हमने x माना है तो x, ये हो जाएगी 11x। फिर ऐसे ही आयताकार भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई 4 अनुपात है तो 4 और x माना है, अनुपात को x, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हमसे कहा जाता है कि 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये का खर्चा आता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हमें ऐसे दिया हुआ है कि 100 रुपये में 1 मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने पड़ रहे हैं, तो मतलब कितने मीटर का बाढ़ कराया गया है वो हम कैसे निकालेंगे। देखो 100 रुपये में 1 मीटर है, यहाँ पे हमें 75,000 रुपये दिए गए हैं, तो इसका हम रेशो निकाल लेते हैं कि 1 मीटर में कितना होगा, ठीक है। तो गुणा 1/100 कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट गई, ये 750 बचा, और गुणा 1, 750 गुणा 1 ये हो जाएगा 750। इसका मतलब 750 मीटर बाढ़ कराई गई है, ठीक है। क्योंकि हमें 100 रुपये प्रति मीटर की दर से दिया हुआ, इसलिए हमने गुणा 1/100 कर दिया है कि कितने मीटर की बाढ़ कराई गई है, तो मतलब 750 मीटर की बाढ़ कराई गई है। मतलब ये जो हमारा परिमाप है, ठीक है, ये जो हमारा परिमाप है ये 750 मीटर आ गया है। लेकिन हमें सिर्फ परिमाप नहीं निकालना है, लंबाई चौड़ाई भी निकालनी है। अब हमारा परिमाप आ गया है तो हम परिमाप का ही फॉर्मूला लगा देंगे। ये हमारा 750 मीटर परिमाप आ गया है, ठीक है, परिमाप। अब हम यहाँ पर परिमाप का फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं भूखंड का परिमाप इज़ इक्वल टू कितना है, 750 मीटर। भूखंड के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई,
ठीक है। और इज़ इक्वल टू 750, क्योंकि यहाँ हमने लिखा है ना भूखंड का परिमाप, तो इसलिए हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। तो 2 और लंबाई हमारी कितनी थी 11x प्लस चौड़ाई कितनी थी 4x इज़ इक्वल टू 750। तो 11x और 4x कितने हो गए 11, 12, 13, 14, 15, ये हो गए 15x इज़ इक्वल टू 750। अब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब गुणा हो रहा है, तो 15 की 2 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, 30x इज़ इक्वल टू 750। x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 750/30। क्यों? क्योंकि ये 30 x के साथ गुणा में है, अगर उधर आ जाएगा इक्वल के तो डिवाइड में हो जाएगा। 0 से 0 कट गई और 3 से 75 को काटेंगे, कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 25। अब हमारी x की वैल्यू निकल गई है, तो हम लंबाई और चौड़ाई बता सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं भूखंड की लंबाई इज़ इक्वल टू 11x थी ना, तो 11 और x की जगह x की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू 25 आई है, तो 25, 11 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 आएगा और मीटर। फिर ऐसे ही भूखंड की चौड़ाई निकाल लेंगे। भूखंड की चौड़ाई क्या हो जाएगी 4x है ना, तो 4 और गुणा x की जगह x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 25 आई है, तो 25, 25 की 4 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा, 100 मीटर। अब हमारी लंबाई और चौड़ाई भी निकल गई। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय गाइस।